मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की आंच अजमेर तक पहुंच गई, जब विपक्ष में बैठी कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां देकर जेल भरो आंदोलन किया। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यासिर चिश्ती और दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष लोकेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम घोटाले में लिप्त मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने और राजस्थान सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रधानमंत्री को कोसा। इसके बाद युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हम आपको बता दें कि जितनी मात्रा में कांग्रेसी गिरफ्तारियां देने के लिए इकट्ठा हुए, उससे कई अधिक मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। मुट्ठी भर कांग्रेसियों को पुलिस ने अपनी बस में बैठाकर घूघरा ले जाकर छोड़ दिया। इस तरह से जेल भरो आंदोलन पूरा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम घोटाले में पूर्ण तरीके से लिप्त पाया गया। व्यापम घोटाले के अंदर जिस तरीके से भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वहां पे ओहदे पैसे लेकर के बांटे गए, वहां पे डिग्रियां पैसे लेकर के बांटी गई हैं। इसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना जी ने गिरफ्तारियां दी हैं दिल्ली में। इसी प्रकार हमारे अजमेर के सारे युवा संगठन मिलकर के महिला कांग्रेस के साथ में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस मिलकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध के अंदर हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। हम पूछना चाहते हैं शिवराज चौहान जी से कि जब सारे राज्यपाल बदल दिए गए थे तो आपने एमपी के राज्यपाल को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि सीधे सीधे तार उनसे जुड़े हुए थे। हम चाहते हैं कि जो हाहाकार मचा हुआ है, बहुत जब उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, जब जाकर के उन्होंने सीबीआई को जांच दी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट को उनको मॉनिटरिंग नहीं दी है। हम लोगों की मांग है कि ये मॉनिटरिंग एससी को दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को दी जाए, ताकि ये जो सच्चाई है उस दुनिया के सामने आए और इनका असली चेहरा पता चल सके। शुक्रवार को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के सुनील लारा और मोहित मल्होत्रा के साथ सैकड़ों छात्रों ने गांधी भवन चौराहे पर शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का पुतला जलाया और मानव श्रृंखला बनाकर करीब आधा घंटे तक गांधी भवन के बाहर धरना देकर भाजपा के विरोध में रामधुनी गाते हुए प्रदर्शन किया। युवा नेता सुनील लारा ने बताया कि भाजपा सरकार के नुमाइंदों ने परीक्षा जैसे स्तर में विद्यार्थियों से इस तरह के प्रश्न पूछकर शिक्षा को बदनाम किया है। अपने छुपे हुए मकसदों में कांग्रेस को नीचा दिखाकर जबरन विद्यार्थियों से अशोक गहलोत की आलोचनात्मक प्रश्न पूछकर अपना मकसद पूरा किया जा रहा है। कल राजस्थान विश्वविद्यालय में एक एमए राजस्थानी 4 सेमेस्टर का पेपर था, जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए पेपरों के अंदर, एक राजनीतिक कांग्रेस बीजेपी के क्वेश्चन पूछे गए जो कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसे सवाल कि जिसमें कांग्रेस के शासन की उपलब्धियां की आलोचनात्मक वर्णन और वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे वीसी से, ऐसे कालीचरण सर्राफ मंत्री से, क्या शिक्षा के अंदर क्या ऐसे राजनीतिकरण आना जरूरी है? पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि शुक्रवार को एनएसयूआई द्वारा सभी महाविद्यालयों के छात्रों ने कालीचरण सर्राफ, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर से इस्तीफे की मांग करते हुए पुतला फूंका। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि बीजेपी की विशेषताएं बताएं और कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उसकी आलोचना करें, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, ऐसा कार्य बीजेपी अगले 50 साल के अंदर ऐसा कार्य नहीं कर सकती जैसा कार्य अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल के अंदर किया है, जिसका एनएसयूआई संगठन कड़ा विरोध करती है। और सभी छात्र संगठन और जो एनएसयूआई संगठन है वो मिलकर ये विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कालीचरण सर्राफ से कि वो ये पेपर जो है इसको बर्खास्त किया जाए और इसी पेपर का पुनः वापस नया पेपर कराया जाए।